हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्रो। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम एरिक ड्रेवन को देखते हैं। और एरिक ड्रेवन जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और उसका जीवन जो कि काफी ज्यादा गरीबी में बीता होता है। इस वजह से एरिक को अब ड्रग्स की आदत हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शैली होता है और शैली फोन पर एक लड़की से बात कर रही होती है जिसका नाम जेडी होता है। और शैली अब जेडी से फोन पे बात करके उसे बता रही थी कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें उसने एक आदमी को देखा है जिसका नाम विंसेंट है। और विंसेंट जो कि इस मूवी का विलेन होता है। शैली अब अपनी फ्रेंड जेडी को बताती है कि विंसेंट ने एक आदमी को जान से मारा है और इस चीज़ का मेरे पास वीडियो है जिससे कि हम विंसेंट को सज़ा दिला सकते हैं। जिसके बाद शैली अब अपनी फ्रेंड जेडी को वो वीडियो भेज देती है और तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो कि इस मूवी का विलन होता है। और उसे अब इस चीज़ की भनक लग जाती है कि उसने एक आदमी को मारा था और उस चीज़ की एक वीडियो बनी है जो कि इस समय जेडी के पास है। इसी वजह से वो अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और वो जेडी को जान से मारने के लिए बोलता है। इसके बाद विंसेंट की असिस्टेंट जब जेडी को मारने के लिए जाती है तब वो उसका मोबाइल चेक करती है और उसे पता लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी भेजा गया है। इसलिए विंसेंट और उसका पूरा ग्रुप अब शैली के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शैली जो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागती है और भागते हुए वो एक पुलिस से टकरा जाती है जिससे उसका बैग जमीन पे गिर जाता है। और शैली के बैग में काफी सारा ड्रग्स होता है जो कि अब पुलिस की नजरों में आ जाता है। इस वजह से पुलिस अब शैली को पकड़ लेती है और वो अभी नाबालिग होती है जिस वजह से उसे सुधार गृह में डाल दिया जाता है। और तभी हम सुधाकर को देखते हैं जिसमें एरिक भी होता है और यहाँ पे एरिक की मुलाकात शैली से होती है। तभी हम सुधार गृह के बाकी बच्चों को देखते हैं और ये सभी बच्चे एरिक को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। इसी वजह से एरिक सुधारकर किसी से भी नहीं बोलता था, वो हमेशा शांत शांत सा रहता था। और एरिक को ड्रग्स की आदत होती है जिस वजह से उसे इस सुधारगृह में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा थी और यही आदत छुड़ाने के लिए एरिक को सुधारगृह में रखा गया था। वहीं दूसरी सीन में अब हम विंसेंट को देखते हैं और विंसेंट के पास उसकी असिस्टेंट आती है और वो अब विंसेंट को बताती है कि हमने जेडी को पकड़ लिया है। और ये बात सुनकर के विंसेंट जो कि अब जेडी के पास जाता है और उससे बात करता है। और तभी हमें पता लगता है कि विंसेंट जो कि एक डीमन होता है और वो अब अपने डीमन वाली पावर से ही जेडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहीं हमें अब सुधारगढ़ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम शैली और एरिक को देखते हैं और शैली अब एरिक से मिलती है और ये लोग अब एक ग्रुप हो गए थे और शैली और एरिक में अब बातें होना भी शुरू हो गई थी जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अब हम विंसेंट की असिस्टेंट यानी कि मैरियन को देखते हैं और मैरियन को अब ये पता लग गया था कि शैली इस समय सुधारगृह में है। इसी वजह से वो अब अपनी पूरी टीम के साथ सुधारगृह जा रही होती है शैली को जान से मारने के लिए। तभी हम सुधारगृह में अब शैली को देखते हैं और शैली को अब ये पता लग जाता है कि विंसेंट की टीम के मेंबर्स यानी कि मैरियन वो अपने ग्रुप के साथ इस सुधारगृह में पहुंच गई है उसे जान से मारने के लिए। इसी वजह से शैली अब फौरन से ये सारी बातें एरिक को बताती है और एरिक अब शैली की मदद करता है। तो ये दोनों अब एक साथ मिलकर के इस सुधारगृह से भाग जाते हैं और ये लोग एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। वहीं अब हम विंसेंट को देखते हैं और उसे अब ये डर लग रहा था कि अगर वो वीडियो किसी और के हाथ पे लग गई और ये वीडियो पब्लिक हो गई तो फिर मुझे पकड़ लिया जाएगा और मेरा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम शैली और एरिक को देखते हैं। ये लोग एक नए शहर में होते हैं जहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं जानता था और यहाँ पे ये लोग सेफ थे। लेकिन अभी भी इन लोगों के मन में एक डर था कि विंसेंट के आदमी ने मुझे ढूंढ ना ले और हमें जान से मार ना दे। और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं और अब एरिक और शैली ये दोनों एक बार में गए होते हैं जहाँ पे ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शैली का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम चांस होता है और चांस अब शैली को देख उसे पहचान जाता है और उसके पास आकर के उसे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड जेडी जो कि मारी गई है और उसे विंसेंट के आदमियों ने मारा है और अब वो लोग तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं, वो लोग तुम्हें भी जान से मार देंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना चाहिए। और शैली अब अपनी फ्रेंड चांस की बात मानती है और वो एरिक के साथ उसकी बताई हुई जगह पे जाती है। और शैली जब उस जगह पे पहुंचती है तब वो यहाँ नोटिस करती है कि विंसेंट के आदमी जो कि पहले से ही यहाँ पे मौजूद होते हैं और उसे ये भी पता लगता है कि उसका फ्रेंड चांस जो विंसेंट के आदमियों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद मैरियन अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के शैली और एरिक को जान से मार देती है और शैली जो कि उसी समय मर जाती है। लेकिन वही एरिक जो कि उसी समय नरकलोक में चला जाता है जहाँ पे काफी सारे कौवे होते हैं और यहाँ पे कौवों का एक राजा होता है जिसका नाम क्रोनोस होता है।
और तभी एरिक जब क्रोनोस को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो फेल हो रहा था, वो यहाँ से भाग नहीं पाता है, जिस वजह से एरिक अब फ़ौरन से क्रोनोस के पास जाता है और उससे बात करता है। और वो अब अपनी सारी बातें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे कुछ लोगों ने जान से मार दिया है। और ये बात सुनकर के क्रोनोस जो कि एरिक से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम अगेन से धरती पे जाओगे और अपने दुश्मनों से पता ले सकते हो। जिसके बाद एरिक अब अगेन से धरती पे चला जाता है और धरती पे जाने के बाद एरिक अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर को देखता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अब एरिक के ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन एरिक जो कि मरता नहीं है क्योंकि एरिक धरती पे आने के बाद से इमोर्टल हो चुका था और उसे कोई भी अब नहीं मार सकता था। इस वजह से एरिक नहीं मरता है, जिसके बाद एरिक अब उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करता है और वो पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। इसके बाद एरिक यहाँ से बाहर आता है और वो एक पुल की तरफ जाता है जहाँ पे उसे शैली दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एरिक का एक वहम होता है। शैली अब मर चुकी थी। एरिक जो कि काफी ज्यादा दुखी होता है इस चीज से, इसी वजह से वो पुल से कूद जाता है और पुल से नीचे गिरने के बाद अगेन से एरिक जो कि नर्कलोक में चला जाता है, जहाँ जाकर के वो अगेन से क्रोनोस से मिलता है और क्रोनोस के सामने अब एरिक कहता है कि क्या मैं मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी गोली का असर नहीं हो रहा है। और ये बात सुन करके क्रोनोस जो कि हंसता है और वो एरिक से कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते हो, तुम्हें चोट तो लगेगी और तुम अपने जख्मों को भी ठीक कर सकते हो और तुम्हें दर्द भी होगा, लेकिन तुम मर नहीं सकते हो। और तुम जितने बार भी मरोगे उतने बार तुम यहीं पर आ जाओगे और दोबारा से जिंदा हो जाओगे। जिसके बाद अगेन से एरिक धरती पे जाता है और धरती पे जाने के बाद उसे मरियम के बारे में पता लगता है, लेकिन उसे विंसेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद एरिक अब शैली की माँ से जाकर के मिलता है और वो अब शैली की माँ से कहता है कि मैं यहाँ पे शैली की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद एरिक अब शैली की माँ से थोड़ी देर बात करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है और वो मरियम का पीछा करता है। जिसके बाद वो उसे फाइनली मरियम की कार मिलती है और वो अब मरियम के पास आकर के उसकी कार के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि मरियम को ये पता लग जाता है कि उसे मारने के लिए कोई उसके पीछे पड़ा है। इसी वजह से मरियम के जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है और फौरन से भागते हुए विंसेंट के पास जाती है। वहीं हम एरिक को देखते हैं जो कि अब मरियम का पीछा कर रहा होता है और वो मरियम का पीछा करते हुए एक आदमी के पास पहुंचता है और वो आदमी अब एरिक को बताता है कि तुम्हें मारने के लिए विंसेंट ने हमें भेजा था। और विंसेंट जो कि एक बहुत बड़ा मर्डरर है और उसकी एक वीडियो जो कि शैली के पास थी, इसी वजह से वो शैली को मारने के पीछे पड़ा था। उसी ने तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड शैली को जान से मारा है। और ये बात सुनकर के एरिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब फौरन से विंसेंट को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और अब उसके सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे मार रहा था, लेकिन उसी समय एक गोली जो कि एरिक को लगती है, जिस वजह से अगेन से एरिक मर जाता है और अगेन से वो नर्कलोक में आ जाता है। और नर्कलोक में आने के बाद से अगेन से एरिक जो क्रोनोस से मिलता है और उसे कहता है कि मैं अभी शैली के कातिलों को नहीं मार पाया हूँ, मुझे वापस से धरती पे जाना है। तभी क्रोनोस जो कि अब एरिक से कहता है कि ठीक है, तुम अगेन से धरती पे जा सकते हो और तुम्हें और भी ज्यादा शक्तियाँ मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। कि शायद क्रोनोस जो कि अब एरिक से कहता है तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी जिससे कि तुम विंसेंट को मार सकते हो, लेकिन उसे मारने के बाद से तुम्हें हमेशा के लिए नर्कलोक में ही रहना पड़ेगा और तुम शैली से कभी भी नहीं मिल पाओगे। और ये सारी बातें एरिक अब मान जाता है। जिसके बाद क्रोनोस एरिक को बहुत ही सारी शक्तियां दे देता है जो कि एक कौवे की होती हैं, जिस वजह से एरिक काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और वो इन्हीं शक्तियों के साथ अगेन से धरती पे आता है और वो सभी लोगों से लड़ाई करता है। और अब फाइनली एरिक इन विंसेंट के पास पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन एरिक को ये बात अच्छे से पता होती है कि उसे विंसेंट को जान से मार करके नर्कलोक में ही लेकर के जाना है। और ऐसा एरिक को इसी वजह से करना होता है क्योंकि एरिक जब विंसेंट को मार करके नर्कलोक में लेके जाएगा, जिसके बाद से नर्कलोक का एक नया राजा बनेगा और वो नया राजा जो कि एरिक होता है। और एरिक को अब काफी सारी शक्तियां मिलने के बाद से उसका चेहरा और उसकी बॉडी सारी चेंज हो गई थी। उसका चेहरा एक डरावना सा लग रहा था, जिसके बाद वो अब मरियम के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और वहीं मरियम, जिसे पहले से पता होता है कि उसे मारने के लिए कोई आया हुआ है, और मरियम जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एरिक आता है और वो मरियम को जान से मार देता है। जिसके बाद वो अब विंसेंट के सभी आदमियों को जान से मारता रहता है और फाइनली वो अब विंसेंट के पास पहुँचता है। और विंसेंट जो कि पहले से ही एक डीमन होता है और इसी वजह से उसे ये पता होता है कि एरिक उसे जान से मारेगा, इसीलिए उसने ये दिमाग लगाया था कि वो पहले ही एरिक को अपने कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन एरिक जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिस वजह से वो अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और विंसेंट को अपने साथ लेकर के नर्कलोक में चला जाता है।
और नर्कलोक में आने के बाद ही विंसेंट की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय कहाँ पर है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सब पता चल जाता है कि वो नर्कलोक में है और नर्कलोक में आने के बाद डीमन वाली सभी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से एरिक अब विंसेंट को वहीं पे जान से मार देता है। और विंसेंट के मरने के बाद ही विंसेंट के शरीर के अंदर से शैली बाहर आती है और शैली को अब अगेन से धरती पे भेज दिया जाता है और एरिक जो कि अब हमेशा के लिए नर्कलोक में ही रह जाता है और उसे अब इस नर्कलोक का राजा बना दिया जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।